यस, वेलकम बैक गाइस। सो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है असेंबली लाइन बैलेंसिंग। और वैसे तो आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम असेंबली को बैलेंस करना सीखेंगे। असेंबली लाइन बैलेंसिंग के बारे में मैं कुछ लिखूं उससे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम समझा रहा हूं। प्रॉब्लम मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको जरूरत समझ में आ जाएगी जरूरत क्या है असेंबली लाइन बैलेंसिंग की। मैंने आपसे कहा, मान लेते हैं हमारे पास तीन मशीन्स हैं। ये है मशीन ए, ये है मशीन बी और ये है मशीन सी। और मेरे पास जो कोई जॉब है, जॉब ये असेंबली बनी हुई है। मशीन ए से बी को जाती है, बी से सी को जाती है। और किसी भी जॉब को मशीन ए पर जो समय लगता है वो 10 मिनट का लगता है। मशीन बी पर जो समय लगता है वो 20 मिनट का लगता है। और मशीन बी पर जो लगता है वो 5 मिनट का समय लगता है। तो मैंने आपसे कहा, सोचो पहली जॉब यहाँ पे एंट्री करी जीरो टाइम पे, वो 10 मिनट पे यहाँ पे वर्क हुई और 10 मिनट में फ्री हो गई। 10वें मिनट पे वो एंट्री करके दूसरे मशीन पे 20 मिनट यहाँ पे वर्क परफॉर्म हुआ, 30वें मिनट पे बाहर। फिर 30वें मिनट पे यहाँ पे एंट्री करती है, 5 मिनट रुकती है और 35वें मिनट में बाहर। तो 35वें मिनट में आपको पहली जॉब आपकी मिल चुकी है। यू गोट योर फर्स्ट जॉब इन द 35th मिनट। फिर मैंने आपसे कहा कि उसके बाद 10वें मिनट पे यहाँ पे दूसरी जॉब एंट्री करती है, वो 10वें मिनट पे 20 मिनट में फ्री हो जाती है। पर यहाँ पे मशीन तो 30वें मिनट पे फ्री हो रही है। तो इस 30वें मिनट पे ये एंट्री करेगी ये वाली जॉब यहाँ पे, और 20 मिनट यहाँ रुकेगी तो 50 मिनट हो जाएगा। और ये 50वें मिनट पे, ये 50 मिनट पे और ये 35वें पे फ्री हो रही है। तो 50 + 5 55 मिनट। अब आप एक चीज देखो, अगर तो पहली जॉब जो आई वो 35वें मिनट पे आई, दूसरी 55वें मिनट पे आई। और अगर आप ऐसे ही देखोगे जो तो तीसरी जॉब आएगी ना, 20 + 10 यहाँ 30 पर मशीन 50वें पे फ्री है। 50 + 20 70, तो 70 + 5 75। मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको, इसके बाद जो भी जॉब्स आएंगी ना वो 20-20 मिनट के अंतराल पे आएंगी। ये जो मशीन, या फिर इसको आप वर्क स्टेशन भी बोल सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये मशीन की जगह वर्क स्टेशन हो। वर्क स्टेशन मतलब यहाँ पे 3-4 मशीनें हो, 3-3 4-4 मिनट हर मशीन पे काम होना हो। तो आप देखो इन तीनों में से मैक्सिमम टाइम कितना है, 10 मिनट, 20 मिनट और 5 मिनट में से मैक्सिमम टाइम है 20 मिनट। तो हमारी जो जॉब्स के बीच का अंतराल है, पहली को छोड़कर हर जॉब 20 मिनट के अंदर बाहर आ रही है। एवरी जॉब इज कमिंग आउट आफ्टर द इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स। ये बात सही है, मतलब इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा ना उस समय पे हमें जॉब मिलेगी। तो असेंबली लाइन बैलेंसिंग का टारगेट क्या है, अब आप समझना। क्योंकि ये 20 मिनट ले रही है तो हर जॉब 20 मिनट में बाहर आ रही है। पर आप सोचो उस 20 मिनट में से 10 मिनट ये और 15 मिनट ये फ्री है। मशीन ए और मशीन सी जो है वो 10 और 15 मिनट रिस्पेक्टिवली फ्री है। यही हमें बैलेंस करना है। ये वेस्टेज हो रहा है ना, मशीन खाली ऑपरेटर खाली, मजे करेंगे ऑपरेटर मशीन, हमारा तो नुकसान हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से बैलेंस करूं कि भाई सीधी सी बात है, मैं ये चाहता हूं कि तीनों फैसिलिटी पे लगभग बराबर सा समय लगे। अगर बराबर सा समय लगेगा ना तो फिर जो है, एक तो मेरा साइकिल टाइम कम हो जाएगा, दूसरा आइडल टाइम ऑफ इंडिविजुअल वर्क स्टेशन भी कम हो जाएगा। तो लाइन बैलेंसिंग करने के लिए हम यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं भाई, अगर हमें किसी ने कह दिया कि है तो यही, इसी के लिए बताओ क्या कर सकते हो। तो मैंने कहा इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम ए पर ए की जगह 2 ए रख दें, मतलब ए वाली मशीन या वर्क स्टेशन 2 बना दें। और ये जो सी है, सी, ओके, अगर आप ए वाली 2 बना रहे हो, एक सेकंड मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं मैंने क्या कहा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। पहले मैंने आपसे कहा कि देखो बात यह है कि जो मशीन बी है वो फ्री है, सॉरी वो काम कर रही है 20 मिनट, और उस 20 मिनट में से मशीन ए काम कर रही है 10 मिनट और मशीन सी कर रही है 5 मिनट। तो मैंने आपसे कहा कि अगर हम बी को एक की जगह 2 बी दे दें, मतलब बी के 2 वर्क स्टेशन बना दें, तो अब जो पहले एक बी एक जॉब को 20 मिनट में दे रहे थे, अब ये 2 बी मिलके 20 मिनट में 2 जॉब दे देंगे ना। तो अब देखो यहां से ए से हर 10 मिनट में एक जॉब आई, सो ए से हर 10 मिनट में एक जॉब निकल रही है, और यहां से हर 20 मिनट में 2 जॉब्स निकल रही हैं। तो यहां भी तो 10 मिनट में एक जॉब हो गई।
और यहाँ पे अभी भी 5 मिनट में जॉब निकल रही है, तो अब जो साइकिल टाइम होगा ना वो घट के मेरा 10 मिनट रह जाएगा। नाउ माई साइकिल टाइम विल रिड्यूस टू 10 मिनट्स। क्यों? क्योंकि ये 10 मिनट में एक जॉब दे रही है, ये भी 20 मिनट में 2 जॉब दे रही है, तो ये दोनों का तो टाइम लगभग बराबर हो गया, पर ये अभी भी 5 मिनट फ्री है। तो मैंने कहा अगर आप और इंप्रूव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि तीनों फैसिलिटी पे टाइम का वेस्टेज हो ही नहीं, तो मैंने कहा कि सी को एक ही रखो, बी को 2 रख रहे हो, बी को 2 की जगह 4 कर दो। अब देखो अगर ये बी 1 की जगह 4, 2 की जगह 4 भी हो जाए और ए हो जाए 2, तो अगर एक ए 10 मिनट में एक जॉब बना रहे हैं तो 2 ए 10 मिनट में 2 जॉब बनाएंगे, और 4 बी 20 मिनट में 4 जॉब बनाएंगे, और एक सी 1 मिनट में 5 जॉब बनाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि जो 2 ए है वो क्या देंगे, 1 जॉब पर मिनट, सॉरी 1 जॉब पर 5 मिनट। 4 बी भी क्या देंगे, 1 जॉब पर 5 मिनट। मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए तो एवरेज हो गया, मुझे कहना चाहिए कि 2 ए देंगे 2 जॉब्स इन 10 मिनट्स, 4 बी देंगे 4 जॉब्स इन 20 मिनट्स, और सी 1 देगा 1 जॉब इन 5 मिनट्स। अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो एक जॉब 5 मिनट में तैयार हो जाएगी, और अब जो जॉब्स बाहर आएंगी उसका साइकिल टाइम हो जाएगा 5 मिनट, और ना तो ए ना तो बी ना तो सी, तीनों में से किसी का भी ऑपरेटर 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं लाइन बैलेंसिंग। तो कहने का मतलब है हमारा काम क्या है यहाँ पर, एक तो प्रोडक्शन के रेट को यूनिफॉर्म करना, मतलब ये तो एडवांटेज हो गए। अगर आप लाइन बैलेंसिंग का टारगेट जानना चाहते हो तो मेरा टारगेट ये है कि जो इंडिविजुअल वर्क स्टेशन का जो टाइम है और जो साइकिल टाइम है, साइकिल टाइम मतलब 2 प्रोडक्ट्स के बाहर आने के बीच का टाइम, वो लगभग बराबर हो जाए। लगभग, कई बार एग्जैक्टली नहीं हो पाएगा तो लगभग बराबर करेंगे फिर, है ना। यहाँ तो मैंने टाइम ऐसे लिए 10 मिनट 20 मिनट 5 मिनट, सोचो ये ऐसे होते जो एक दूसरे से डिविजिबल है ही नहीं, एक जगह 3 मिनट होता है, एक जगह 7 मिनट होता है, एक जगह कुछ 13 मिनट होता, तो नहीं कर पाते आप ये सब चीज। तो लगभग बराबर करते फिर हम, लगभग मतलब कि किसी एक वर्क स्टेशन पे आइडल टाइम को कम कर देते, 1 मिनट आधा मिनट, इट्स फाइन, लाइक दैट वी विल डू। तो इसको बोलते हैं असेंबली लाइन बैलेंसिंग। टारगेट समझ में आ गया होगा। तो अगर हम असेंबली लाइन बैलेंसिंग की बात करें तो टारगेट ये होता है कि आइडलनेस को कम करना और साइकिल टाइम और इंडिविजुअल स्टेशन टाइम को लगभग बराबर लेके आना। तो अगर मैं आपको बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि लाइन बैलेंसिंग कहीं ना कहीं ग्रुप करना है फैसिलिटीज को, जिससे कि हम फैसिलिटी का प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। आर यू गेटिंग इट? समझ पा रहे हैं आप? एक बार मैं डिक्टेट कर देता हूं फिर भी डेफिनेशन अगर आप चाहें तो। लाइन बैलेंसिंग एम्स एट ग्रुपिंग द फैसिलिटी एंड वर्कर इन एन इफेक्टिव मैनर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑप्टिमम और मोस्ट प्रोमाइजिंग बैलेंस of capacities. Tasks are grouped in such a manner that their total time is preferably equal to or little lesser than the time available at each work station. Okay guys, तो इस तरीके से फैसिलिटीज को ग्रुप किया जाएगा। मतलब हम कोशिश ये करेंगे कि ए बी और सी अगर वर्क स्टेशन है, इसमें इंडिविजुअल मशीन्स मुझे रखनी है, तो मैं ऐसी रखूंगा कि साइकिल टाइम और स्टेशन टाइम लगभग बराबर बने। ठीक है, ये मेरी कोशिश रहेगी। अब ये अगर समझ आ गया बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में सब समझ आ ही जाना है। समझ पा रहे हैं? तो दिस इज समथिंग नोन एज लाइन बैलेंसिंग। तो लाइन बैलेंसिंग इज नथिंग बट ग्रुपिंग द पीपल्स एंड फैसिलिटीज इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द आइडल टाइम, और साथ ही साथ स्टेशन टाइम को बराबर करना लगभग किसके, साइकिल टाइम के। यस, ये हमारा टारगेट है लाइन बैलेंसिंग के अंदर। आर यू गेटिंग इट गाइस? तो दिस इज समथिंग। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लाइन बैलेंसिंग, फायदे क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है लाइन बैलेंसिंग के, अगर आपसे पूछूं एडवांटेजेस क्या क्या है लाइन बैलेंसिंग के, तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले तो यूनिफॉर्म प्रोडक्शन रेट। सबसे पहला क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म प्रोडक्शन रेट। और दूसरा फायदा, आप देखो आपने इस तरीके से किया है कि स्टेशन टाइम और साइकिल टाइम बराबर हो गया, मतलब हर मशीन से लगभग सेम समय पे प्रोडक्ट निकल के बाहर जा रहा है। तो मशीन ए से जब बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से बाहर चला गया।
कहने का मतलब मटेरियल हैंडलिंग करनी ही नहीं पड़ रही। तो जो दूसरा एडवांटेज हमें देखने को मिला है वो हो जाएगा मटेरियल हैंडलिंग इज रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड। तीसरा, अब आप देखो क्योंकि साथ साथ काम हो रहा है तो जो प्रोसेस इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है उसकी जरूरत भी खत्म हो गई, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस कुछ है ही नहीं, जो है मशीनों के ऊपर सीधा जाके कंप्लीट हो रहा है। तो जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है वो भी कम हो जाएगी। वर्क इन प्रोसेस होता है जैसे किसी पे काम करते करते उसको छोड़ दिया है ना, तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री विल रिड्यूस। चौथा है यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। भाई आपका हर मशीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है, और ऐसे में क्योंकि सिस्टम बहुत सिंपल हो चुका है तो प्रोडक्शन कंट्रोल भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसका जो एक और बेनिफिट है वो है इजी प्रोडक्शन कंट्रोल। तो इसको बोलते हैं इजी प्रोडक्शन कंट्रोल। आर यू गेटिंग इट गाइस? यस। और दूसरा, सिस्टम में भीड़ भाड़ भी बहुत कम हो जाएगी, है ना। लाइनें लगती हैं जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की, तो वो कम हो जाएगी, वो हो ही नहीं रहा, सीधा मशीन से मशीन जा रहा है तो कंजेशन होगा ही नहीं, है ना। तो आप बोलेंगे लेस कंजेशन इन द सिस्टम, लेस कंजेशन इन द सिस्टम। तो ये सारे एडवांटेजेस है भैया लाइन बैलेंसिंग के। तो जैसे मैंने कहा, लाइन बैलेंसिंग एम्स एट ग्रुपिंग द फैसिलिटी एंड वर्कर इन एन इफेक्टिव मैनर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इफेक्टिव एंड मोस्ट प्रोमाइजिंग बैलेंस ऑफ कैपेसिटीज। ओके गाइस, यस, दिस इज समथिंग नोन एज लाइन बैलेंसिंग। अभी हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे, और अगर आप चाहें तो मैं लाइन बैलेंसिंग को भी डिफाइन कर सकता हूं। इफ यू वांट आई कैन राइट इट, अदरवाइज जब मैं बोलता हूं तो आप कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो लाइन बैलेंसिंग aims at, so guys, line balancing aims at grouping the facilities and workers, grouping the facilities and workers to obtain in such a way that proper utilization of capacities can be done facilities or tasks are grouped in such a manner that tasks are managed in grouped in such a manner that the cycle time and station time are almost equal। तो ये छोटे में मैंने बता दिया आपको कि लाइन बैलेंसिंग क्या होती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करेंगे जिससे फिर हम आगे लाइन बैलेंसिंग के दो मेथड पढ़ेंगे, ठीक है गाइस? यस, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम important terms। First one is work element।
एक वर्कपीस पे बहुत सारी तरह की मशीनिंग की जाती है। एक वर्कपीस पे 3 मिनट ड्रिलिंग की जाती है, 2 मिनट मिलिंग की जा रही है, 1 मिनट टर्निंग की जा रही है, फिर 3 मिनट कुछ और ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये जो इंडिविजुअल ऑपरेशंस के मैंने नाम लिए, इसको वर्क एलिमेंट बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? इट इज नोन एज वर्क एलिमेंट। सो वर्क एलिमेंट इज नथिंग बट द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द वर्कपीस इज नोन एज वर्क एलिमेंट। ओके, यस। जैसे ड्रिलिंग हुआ 3 मिनट तो वो एक वर्क एलिमेंट है, मिलिंग हुआ 2 मिनट तो वो एक वर्क एलिमेंट है, टर्निंग हुआ 1 मिनट तो वो एक वर्क एलिमेंट है, आधे मिनट के लिए सरफेस फिनिश ऑपरेशन हुआ तो वो एक वर्क एलिमेंट है। तो इसको हम बोलते हैं वर्क एलिमेंट। ओके, सेकंड बी, इट इज नोन एज टास्क टाइम। इट इज नोन एज टास्क टाइम। अब टास्क टाइम क्या होता है भाई? ये आपने बोला 3 मिनट ड्रिलिंग हुई तो एक वर्क एलिमेंट जितना टाइम लेता है उसको हम टास्क टाइम बोलते हैं। द टाइम टेकन बाय वर्क एलिमेंट टू बी कंप्लीटेड इज नोन एज टास्क टाइम। तो वर्क एलिमेंट कोई भी जॉब है ना, तो एवरी जॉब रिक्वायर्स सम ऑपरेशन। जैसा मैंने कहा एवरी जॉब रिक्वायर्स सम ऑपरेशन। Operations and each operation is known as work element. And each work element takes some finite time which is known as टास्क टाइम। तो हर वर्क एलिमेंट कुछ समय लेता है और उस समय को हम क्या बोलते हैं? टास्क टाइम। सो माय डियर, थर्ड जो डेफिनेशन है वो वर्क स्टेशन है। थर्ड इज वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन। अब बात करते हैं वर्क स्टेशन की। तो मैंने आपसे कहा कई बार हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस को ग्रुप कर देते हैं किसी एक लोकेशन पे। तो एक जगह पर अगर एक से ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं तो हम उसको वर्क स्टेशन बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक जगह पे मैंने 3 से 4 मशीनें रख दी, जैसे एक ये वर्क स्टेशन बना दिया, इसमें 3 ऑपरेशन हो रहे हैं। एक ऑपरेशन हो रहा है 3 मिनट, एक हो रहा है 4 मिनट, एक हो रहा है 3 मिनट। तो ये 3, 4 और 3 मिनट के 3 ऑपरेशंस यहां हो रहे हैं। फिर दूसरा 5 मिनट और लेटर से 3 मिनट, 1 मिनट। ऐसी तीसरा वर्क स्टेशन है 4 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। तो आप ध्यान से देखो, इसका स्टेशन टाइम हो गया 10 मिनट, इसका स्टेशन टाइम होगा 9 मिनट और इसका स्टेशन टाइम हो गया 8 मिनट। तो ये 3 वर्क स्टेशन है। तो अगर मैं बोलूं कि वर्क स्टेशन क्या हो, तो आप बोलेंगे वर्क स्टेशन इज अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन असेंबली लाइन where given amount of elemental work are performed. Okay, where given amount of elemental work are performed. So it is a place where given amount of elemental work are obtained. इसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। और ये जो 10 मिनट, 9 मिनट और 8 मिनट है, इसको बोलते हैं स्टेशन टाइम। इट इज नोन एज स्टेशन टाइम। तो स्टेशन टाइम क्या होता है? ये वो समय होता है, इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द टास्क टाइम
for the elemental jobs which are going to be performed on a workstation। एक वर्कस्टेशन पे जिन जॉब्स को परफॉर्म किया जाएगा उन जॉब्स में लगने वाला जो टास्क टाइम है उसका अलजेब्रिक समेशन होता है स्टेशन टाइम। समझ पा रहे हैं। और स्टेशन टाइम के बाद इसके बाद ये तो चौथी डेफिनेशन होगी स्टेशन टाइम। पांचवा जो है इसको बोलते हैं टोटल वर्क कंटेंट। टोटल वर्क कंटेंट, टोटल वर्क कंटेंट की बात करें तो टोटल वर्क कंटेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, जितने भी ए बी सी जितने भी वर्क स्टेशन है उन सारे के सारे वर्क स्टेशन के अंदर होने वाली सारी जॉब्स का जो टोटल समेशन होगा वो टोटल वर्क कंटेंट कहलाता है। जैसे अगर आप देखो पहले में 10 मिनट लग रहा है, दूसरे में 9 और तीसरे में 8, तो टोटल कितना हो गया 27 मिनट। तो टोटल वर्क कंटेंट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ स्टेशन टाइम्स। इट इज 10 प्लस 9 प्लस 8, हमारे एग्जाम्पल में ये हो गया 27 मिनट। अब हम छठा लिख रहे हैं साइकिल टाइम। साइकिल टाइम वो समय होता है जिसके दौरान, साइकिल टाइम इज द टाइम गैप बिटवीन टू जॉब्स, दो जॉब जो बाहर आ रही है उनके बीच का जो टाइम गैप है उसको हम साइकिल टाइम बोलते हैं। तो अगर हम साइकिल टाइम की बात करें तो साइकिल टाइम ये 10 मिनट, 9 मिनट और 8 मिनट। यहां से अगर इन तीनों का जो मैक्सिमम है वही तो साइकिल टाइम होगा, क्योंकि यहां से तो एक जॉब 10 मिनट से पहले बाहर आने से रही। तो इसका मतलब है जो मैक्सिमम स्टेशन टाइम होता है वही होता है साइकिल टाइम। तो आप बोलेंगे जो साइकिल टाइम होगा दैट इज द गैप between two outputs from the line। Cycle time is always more than or equals to maximum station time। उससे ज्यादा आप रख सकते हो, उससे कम नहीं हो सकता, ज्यादा की आपकी मर्जी है सेफ्टी देनी हो तो। सो मैक्सिमम स्टेशन टाइम का जो टाइम होगा वही साइकिल टाइम है। ओके गाइस, तो ये होती है साइकिल टाइम। अब जो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द आइडल टाइम टोटल, अगर कोई आपसे पूछे तो आइडलनेस की अगर आप बात करेंगे टोटल वर्क स्टेशन में टोटल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइकिल टाइम जो है उसको अगर मैं नंबर ऑफ स्टेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 10 मिनट का साइकिल टाइम है पर उस 10 मिनट में साइमल्टेनियसली काम तो 3 वर्क स्टेशन पे चल रहा है, तो n टाइम्स टीसी ये मेरा टोटल टाइम जो है वो लग रहा है। n इंटू टीसी इज द टोटल टाइम जो मेरा खर्च हो रहा है। n इज द नंबर ऑफ वर्क स्टेशन, टीसी इज द साइकिल टाइम। और टोटल वर्क उतनी देर में कितना हो रहा है, टोटल वर्क कंटेंट जितना, जैसे 3 वर्क स्टेशन है तो साइकिल टाइम 10 मिनट का है, तो 30 मिनट काम हो रहा है उन 10 मिनट में 3 वर्क स्टेशन पे 30 मिनट लग रहे हैं, है ना। 3 वर्क स्टेशन है तो 10 मिनट इसके, 10 मिनट उसके, 10 मिनट इसके, एक साइकिल पूरी होने में, एक जो बार आने में 30 मिनट ये टोटल मिला के हमें लग रहे हैं। पर उस 30 में से काम कितना समय हो रहा है, 27 मिनट। तो जो 3 मिनट है वो क्या है, आइडलनेस। ये 30 मिनट क्या है, आइडलनेस कहीं ना कहीं। समझ पा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, आइडलनेस। तो यहां पर दो चीजें डिफाइन की गई, एक को बोलते हैं बैलेंस डिले, एक को बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, तो एक को बोलते हैं बैलेंस डिले और दूसरे को बोलते हैं एफिशिएंसी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बैलेंस डिले को डिफाइन किया गया, बैलेंस डिले कहीं ना कहीं बताता है आइडलनेस को ही। एक दूसरा तरीका है बताने का, ये बोलता है n टाइम टीसी माइनस टोटल वर्क कंटेंट डिवाइडेड बाय n टाइम्स टीसी इनटू 100, दिस इज बैलेंस डिले। तो अगर आप इस केस के लिए लिखो तो आप लिखोगे 30 माइनस 27/30, आप लिखोगे इट इज आई फील 3/30 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10% आई फील आएगा, यू विल बी गेटिंग इट टू बी 10% आई फील। तो हमने क्या किया, NTC माइनस TWC डिवाइडेड बाय NTC। और इसी तरीके से अगर आप एफिशिएंसी ऑफ द लाइन निकालोगे तो होता है 1 माइनस बैलेंस डिले, इट इज नथिंग बट 90%। इसको आप क्या लिखोगे, टोटल वर्क कंटेंट डिवाइडेड बाय NTC इनटू 100, दिस इज लाइन एफिशिएंसी, इसको हम बोलते हैं लाइन एफिशिएंसी। तो
तो ये सारी टर्म आपको मैंने समझाई, लाइन एफिशिएंसी, बैलेंस डिले, कौन सी चीज का क्या मतलब होता है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस डिले को आप बोल सकते हो कि बैलेंस डिले तो इनइफेक्टिवनेस का ही इंडिकेशन है। इट इज नथिंग बट इनइफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम। तो आज तक जो गेट में क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं वो बैलेंस डिले और लाइन एफिशिएंसी से ही आए हैं। बट गाइस दो मेथड होते हैं लाइन बैलेंस करने के, मैं आपको वो भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम एकदम सेफ साइड चलने वाले हैं। कुछ भी आए हम कर पाए, भाई तैयारी कर रहे हो यार, कैरियर का सवाल है, कोई किसी का हक नहीं बनता आपके कैरियर के साथ खेलने का। तो जो भी है सिलेबस वो पूरा आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो आपको उस पूरे को कवर करना है, खुद से रिवाइज करनी है चीजें, बस खुद से सिर्फ रिवीजन वाला पार्ट है। वो भी ऑनलाइन है तो मैं आपके कान खींच के रिवाइज करा नहीं सकता। ऑफलाइन में आप मेरे पास होते हैं तो मैं रिवीजन वाला भी आपके सहारे नहीं छोड़ता। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो इसके बाद हम बात करेंगे, एक आखिरी टर्म है स्मूथनेस इंडेक्स। स्मूथनेस इंडेक्स तो ऑनलाइन बहुत इफेक्टिव है अगर आप खुद से थोड़ा सा एफर्ट देते हैं तो, क्योंकि ना टाइम का लिमिटेशन है, हम हर चीज को पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ना प्रैक्टिस ना कहीं कोई लिमिट है ही नहीं ऑनलाइन में। बस एक है कि आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, है ना। ऑफलाइन में क्या टाइम होता है, क्लास में जाना है तो उसमें घर वालों की भी नजर बनी रहती है, अपने को भी थोड़ा सा रहता है, बस ये डिफरेंस है बेसिकली। ये एक डिसएडवांटेज, बाकी सब एडवांटेज। चलिए स्मूथ, तो अगर आप में से कोई सीरियस कैंडिडेट थोड़ा सा भी सीरियस है ना तो ये बेस्ट वे है तैयारी करने का, बहुत अच्छे से। स्मूथनेस इंडेक्स, स्मूथनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसको डिफाइन करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ स्टेशन मैक्सिमम टाइम माइनस स्टेशन टाइम का स्क्वायर। जैसे मैंने आपसे कहा हमारे पास 3 स्टेशन थे ना, तो मैं इसको लिखूंगा i = 1 to n जितने वर्क स्टेशन हो, या 3 है तो 3 के लिए क्या लिखोगे, ts max माइनस ts1 का होल स्क्वायर प्लस ts max माइनस ts2 का होल स्क्वायर प्लस ts max माइनस ts3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास पहले स्टेशन का टाइम 10 मिनट था, मैक्सिमम भी 10 था, 0 का स्क्वायर। दूसरे का 10 था, मैक्सिमम कितना था, सॉरी मैक्सिमम 10 है, दूसरे का टाइम कितना था, इट वाज 9, और 10 माइनस 8 का स्क्वायर 0 1 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आ गया स्मूथनेस इंडेक्स। समझ पा रहे हैं? और अगर तो स्मूथनेस इंडेक्स लेस देन 9 to 10 तक है तो कंडीशन इज ओके, और स्मूथनेस इंडेक्स अगर 4 से 5 है तो लाइन इज प्रॉपरली बैलेंस्ड। 10 के बाद फिर चिंता का विषय है, फिर आपको लाइन को बैलेंस करने की जरूरत होती है। समझ पा रहे हैं? यस। एक आखिरी हेडिंग है मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन। इस हेडिंग के बाद फिर हम मेथड्स की तरफ बढ़ेंगे, जो कि 2 मेथड्स हैं। हमें 2 मेथड्स पढ़ने लाइन को बैलेंस करने के। एक को बोलते हैं रैंक पोजीशन मेथड, एक को बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, सॉरी वेट पोजीशन मेथड, एक, ठीक है। तो हम दोनों देखेंगे, आपको पता लग जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मिनिमम नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस, ये है टोटल वर्क कंटेंट, सॉरी इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल वर्क कंटेंट टू द साइकिल टाइम। टोटल वर्क कंटेंट 27, साइकिल टाइम 10, तो मिनिमम 2.7 आ गया। और अगर आप इसका इक्विवेलेंट देखोगे, मतलब नियर टू इंटीजर देखोगे तो 3 आ जाएगा। तो मिनिमम 3 वर्क स्टेशन इस केस में होने चाहिए, और आपने देखा 3 ही है, मिनिमम 3 है, 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। हम मिनिमम का कैलकुलेशन हमेशा ऐसे करते हैं।
तो मैंने आपके सामने लाइन बैलेंसिंग की सारी टर्म्स को एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद हम देखेंगे दो मेथड, दोनों मेथड देखने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम प्रीवियस ईयर्स गेट के क्वेश्चन देखते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, जो कि आपका एमआरपी और जेआईटी से रिलेटेड है, जिसको आप लीन मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जो है जेआईटी आपका ऐड भी हुआ है, वो भी हम देखेंगे। तो पूरा नया टॉपिक हम देखने वाले हैं। गुड बाय फॉर दिस सेशन गाइस, मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं।